हेलो फ्रेंड्स। एडोब फोटोशॉप 7.0 के आज के इस वीडियो में मैं जिप फाइल किस तरह से बनाया जाता है यानी एनिमेशन किस तरह से बनाना है वो आज मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, जो कि हमारा एक एग्ज़ाम्पल के रूप में होगा। इसके अलावा और भी मैं इस तरह के एग्ज़ाम्पल्स को लेकर के अलग अलग तरह के एनिमेशन को बनाना बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आज जो एनिमेशन बताने जा रहा हूँ बिल्कुल सिंपल एनिमेशन है। तो आज के इस एनिमेशन के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप ढेर सारे एनिमेशंस को तैयार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आगे बहुत सारे अलग अलग तरह के एग्जांपल को दिखाऊंगा किस तरह से आप अलग अलग तरह के एनिमेशन को बना सकते हैं एडोब फोटोशॉप में। तो फिलहाल आज के इस ट्यूटोरियल में मैं जो टूल्स पे बात करूंगा वो है पहले तो मैं लेज़र्स के यूज़ के बारे में अच्छे से बताऊंगा कि आप किस तरह से लेज़र लेयर का यूज़ करते हुए आप एनिमेशन क्रिएट करेंगे। साथ ही साथ एनिमेशन क्रिएट करने के लिए जो हमारा एडोब फोटोशॉप के साथ एक सपोर्टिंग एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी वो है इमेज रेडी, जो कि फोटोशॉप में ही इनबिल्ट होता है। तो उसके बारे में भी बात करूंगा कि किस तरह से आप इमेज रेडी का यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ ग्रेडियंट टूल के बारे में मैं बात करूंगा, ग्रेडियंट टूल का यूज़ क्या है और किस तरह से इस टूल को यूज़ किया जाता है। तो आज के इस लेसन की शुरुआत करते हैं, और लेसन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैं फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। और ये मेरा फोटोशॉप ओपन हो गया है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा पेज लेने जा रहा हूँ, न्यू पेज के रूप में। फाइल के अंदर न्यू ऑप्शन में जाते हुए मैं प्रीसेट साइज़ के रूप में यहाँ पर वेब बैनर का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो और भी किसी तरह के साइज़ को यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस वेब बैनर को यूज़ कर रहा हूँ और ओके कर ले रहा हूँ। तो ये मेरा एक छोटा सा पेज आ गया। अब मैं इसके कलर को, इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा यहाँ पर लेयर पे ध्यान दिला रहा हूँ आपका, कि लेयर में दिख रहा है ये बैकग्राउंड हमारा वाइट कलर में है। फिलहाल एक नया लेयर बना लेता हूँ मैं, ताकि उस नए लेयर में मैं बैकग्राउंड को यूज़ करूँ। तो नए लेयर बनाने के बाद मैं यहाँ पर एक टूल है हमारे पास टूल बॉक्स के अंदर, जिस टूल का नाम है ग्रेडियंट टूल। इस ग्रेडियंट टूल का यूज़ करते हुए मैं इसके कलर को बदलना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले कलर यूज़ कर लेता हूँ। कोई भी आप कलर अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको जो अच्छा लगे उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रेड यूज़ कर रहा हूँ। और रेड कलर लेने के बाद ग्रेडियंट टूल्स के साथ यहाँ पर आपको दिखा दूँ, इस ग्रेडियंट टूल्स को जैसे ही लेता हूँ तो यहाँ पर एक अलग अलग कलर ऑप्शन दिखाई दे रहा होता है। अलग अलग तरह के कलर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से कोई कलर आप यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये फर्स्ट वाला ही यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद ऊपर में भी अलग अलग तरह के उसके ऑप्शन हैं। आप अगर इस पर क्लिक करें तो आप देखेंगे एक लीनियर ग्रेडियंट है, उसके अलावा रेडियल ग्रेडियंट है, उसके अलावा एंगल ग्रेडियंट है, रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट है और डायमंड ग्रेडियंट है। तो ये अलग अलग डिफरेंट ग्रेडियंट्स हैं जिसका अलग अलग व्यू है। फिलहाल मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रहा हूँ वो है रेडियल ग्रेडियंट। तो रेडियल ग्रेडियंट पर क्लिक करते हुए मैं पेज के सेंटर से थोड़ा सा बाहर की ओर खींचते हुए इसे कुछ इस तरह का ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये इस तरह का ग्रेडियंट हमारा दिखाई दे रहा है। अब इस पर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ। टाइप करने के लिए यानी इसमें कुछ लिखने के लिए मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट टूल का भी यूज़ कर रहा हूँ। तो टेक्स्ट टूल पर यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। टेक्स्ट टूल पर क्लिक करने के बाद मैं अपने पेज पर क्लिक कर लेता हूँ। पेज पर क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखें कि जैसे ही आप क्लिक करें तो इसका अलाइनमेंट जो है वो आप लेफ़्ट साइड रखें। तो यहाँ पर अलाइनमेंट दिख रहा होगा, लेफ़्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट। तो इसमें से मैं लेफ़्ट अलाइनमेंट पर क्लिक कर देता हूँ और ये हमारा कर्सर दिखाई दे रहा है। कर्सर का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है अपने पेज के अनुसार, तो मैं यहाँ पर उसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो मैं टाइप करता हूँ इस पर जो टाइप करना है। फिलहाल उससे पहले कलर भी चेंज करना है, क्योंकि रेड पर रेड दिखाई नहीं देगा, इसलिए रेड को मैं ब्लैक कर देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। काफ़ी भी बड़ा है अभी भी, तो इसको मैं सिलेक्ट करते हुए और थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, और थोड़ा सा छोटा। ये ठीक है इतना। अब मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ मैं सिलेक्ट करते हुए, कंट्रोल से सिलेक्ट कर लिया मैंने। और और मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो इस तरह से
ये मैंने टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद मूव टूल लेते हुए इसको एडजस्ट कर लेता हूँ जहाँ पे भी आपको रखना हो। थोड़ा इस तरफ ज़्यादा ब्लैंक स्पेस है तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। इसके लिए मैं कंट्रोल टी का यूज़ कर रहा हूँ। कंट्रोल टी को यूज़ करने के बाद इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं और इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारे इस पेज पर ये एक लाइन वेलकम टू आविष्कार कंप्यूटर एजुकेशन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने टेक्स्ट टूल की मदद से इसे लिखा है। आप कलर किसी भी तरह का कलर यूज़ कर सकते हैं इसमें, चाहे तो आप पैटर्न भी अप्लाई कर सकते हैं। पैटर्न वगैरह कैसे अप्लाई करना है आगे दूसरे वीडियो में मैं बात करूँगा डिटेल से। फिलहाल एक सिंपल सा एक लाइन मैंने लिख दिया एक सिंपल से कलर के साथ, जो कि है वेलकम टू आविष्कार कंप्यूटर एजुकेशन। अब मैं इसमें एनिमेशन डालना चाहता हूँ, यानी इसको एक एनिमेशन के रूप में दिखाना चाहता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसके ढेर सारे लेयर तैयार कर लेता हूँ, यानी डुप्लीकेट लेयर तैयार कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले तो अपने वर्ड को काउंट कर लेता हूँ कि उसमें कितने लेटर हैं, यानी जो भी लिखा हुआ है उसमें सारे लेटर्स को काउंट कर लेता हूँ, उतने ही लेयर मुझे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 33 टोटल लेटर्स हैं। तो मैं यहाँ पर 33 लेयर्स तैयार करूँगा सेम, यानी जो लेयर हमारा वेलकम टू आविष्कार कंप्यूटर एजुकेशन का है वही लेयर डुप्लीकेट लेयर के रूप में 32 लेयर्स और भी मैं तैयार करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस लेयर्स पर राइट क्लिक करूँगा और डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करूँगा। इस तरह से मैं, है ना, कुल मिलाकर 32 लेयर्स और तैयार, यानी कुल मिला के 33 लेयर्स तैयार करने होंगे मुझे। तो मैं 33 लेयर्स इसके तैयार कर लेता हूँ। आप जब लेयर तैयार कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि लेयर्स के लास्ट में वो सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है कि आपका लेयर नंबर कौन सा है। तो 7 दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर 32 जैसे ही दिखेगा मैं रुक जाऊँगा, मुझे पता चल जाएगा कि ये हमारा सारा लेयर कंप्लीट हो गया। फिलहाल मैं थर्टी टू, ये हमारा 33 लेयर कंप्लीट हो चुका है, यानी कुल मिला के हमारे पास 33 लेयर अवेलेबल हैं। अब इसका यूज़ किस तरह से करना है तो मैं एक बता दूं एक बार। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि हमारे पास वेलकम टू आविष्कार कंप्यूटर एजुकेशन जो कि 33 टाइम्स यहाँ पर अपने पेज पर लिखा हुआ है। लेयर्स एक दूसरे के ऊपर होने के कारण फिलहाल एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे पास 33 लेयर तैयार है इस टेक्स्ट के। तो ऐसा करता हूँ मैं सभी को हाइड कर देता हूँ, सिर्फ एक को मैं रखता हूँ शो करके। तो फिलहाल मैं सारे आइज़, जो भी सारे लेयर्स के आइज़ हैं उस पर क्लिक कर देता हूँ ताकि वो सारे लेयर्स हाइड हो जाएं। ध्यान रहे ये मैं हाइड कर रहा हूँ, इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ। तो इससे मैं सारे लेयर्स को हाइड कर लेता हूँ। हाइड करने से थोड़ा काम करने में आसानी होगी, इसलिए मैं इसे हाइड कर रहा हूँ। अब मैं, हमारे पास जो पहला लेयर है उसको रखते हुए टेक्स्ट टूल की मदद से सिर्फ W को
छोड़ के बाकी सारे लेटर्स को मैं यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ इस पहले लेयर में। फिर दूसरे लेयर में जाऊँगा। दूसरे लेयर में जाने के बाद ये पहले वाले लेयर के आइज़ के सामने क्लिक करके उसे हाइड कर दूंगा और दूसरे लेयर में रहते हुए डब्ल्यू के साथ ई को भी रखूँगा, बाकी सबको डिलीट कर दूंगा बैक स्पेस की मदद से। फिर इसी तरह से फिर इसको हाइड करके तीसरे लेयर में चला गया और एल के साथ मैं इसे रखूँगा, यानी डब्ल्यू ई एल। फिर इसी तरह से चौथे को भी, यानी एक लेटर और है ना इंक्रीज़ करते जाना है हर एक के बाद। इसमें डब्ल्यू ई एल के अलावा सी भी। फिर इसके बाद नेक्स्ट ओ को भी रखना है और बाकी सबको डिलीट कर देना है बैक स्पेस की मदद से या डिलीट की मदद से। फिर इसी तरह से नेक्स्ट ओ के बाद एम को भी रखना है। तो यही काम आपको लगातार करना है, यानी हर एक लेयर में एक एक लेटर को बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है और बाकी को हाइड करते जाना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बिल्कुल सिंपल सा है। बस ध्यान रखना है कि हर एक लेयर के बाद एक एक लेटर को ऐड करते जाना है, यानी उसको रखना है, बाकी सबको डिलीट करते जाना है। जैसे जैसे वो लेयर में टेक्स्ट को डिलीट करते जाएंगे, आपके लेयर में देख रहे होंगे कि लेयर में वो टेक्स्ट भी दिखाई दे रहा है कि कौन से लेयर में कौन सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इस पे भी आप ध्यान रखेंगे ताकि कोई गलती नहीं हो।
एक लेयर और तैयार कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो इस तरह से सारे लेयर्स हमारे तैयार हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि इसको मैं इमेज रेडी के अंदर इसको स्विच करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं टूल बॉक्स के नीचे सबसे नीचे में फ़ोटोशॉप से इमेज रेडी एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको जंप करना हो, स्विच करना हो, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका जो भी काम आपने किया है वो इमेज रेडी के अंदर स्विच हो जाएगा, जंप कर जाएगा, यानी आप इमेज रेडी पे काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये इमेज रेडी पर स्विच हो रहा है। तो ये हमारा इमेज रेडी ओपन हो गया और जो हमने अभी सारे लेयर्स तैयार किए थे वो लेयर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा फैला देता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर एक नीचे में आपको एक पैलेट दिखाई दे रहा है एनिमेशन का। अगर ये पैलेट आपको नहीं दिखाई दे रहा हो आपके फ़ोटोशॉप में, तो आप विंडो में जाकर यहाँ एनिमेशन का जो ऑप्शन है इसको आप चेक कर लें। जैसे मैंने अभी हाइड कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर एनिमेशन का ये पैलेट नहीं दिखाई दे रहा है। विंडो में जाके अगर एनिमेशन पर क्लिक करता हूँ तो ये एनिमेशन का पैलेट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप इसको ला सकते हैं, हटा सकते हैं। फिलहाल मैं इस एनिमेशन पैलेट के अंदर जितने लेयर मैंने इधर तैयार किए थे उतने ही लेयर मैं यहाँ पे भी तैयार कर लेता हूँ। और इसको तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर। जी, इस तरह से यहाँ पर क्लिक करते हुए 34 लेयर्स तैयार कर लेता हूँ यहाँ पर। 34, इस तरह से ये 34 लेयर्स तैयार हैं। अब मैं यहाँ पर पहले लेयर पर जाते हुए आपको करना क्या है कि पहले लेयर पर सिर्फ आपको लेयर वन और बैकग्राउंड को इनेबल रखना है, बाकी सबको डिसेबल रख लेना है। ऊपर वाला जो भी इनेबल है उसको भी डिसेबल मैंने कर दिया। दूसरे लेयर में जाते हुए आप बैकग्राउंड के साथ लेयर वन के साथ आप डब्लू को इनेबल रखेंगे। फिर तीसरे लेयर में लेयर वन के साथ डब्लू ई को, चौथे लेयर में लेयर वन के साथ डब्लू ई एल को, यानी लेयर वन हर एक लेयर के साथ होगा, लेकिन उसके बाद जो लेयर लेंगे, लेयर सेलेक्ट करेंगे, उसको देखना है कि करके आपको एक लेयर के साथ एक लेयर को यूज़ करना है। जैसे अगर टू के साथ डब्ल्यू यूज़ किए तो थ्री के साथ डब्ल्यू ई, और फोर के साथ डब्ल्यू ई एल, तो फिफ्थ के साथ मैं डब्ल्यू ई एल सी का वाला लेयर यूज़ करूँगा। सिक्स के साथ इसी तरह से आगे कंटिन्यू करता जाऊँगा। तो आप भी ऐसा ही करेंगे आप।
तो इस तरह से सारे लेयर्स को एनिमेशन के लेयर के साथ मैंने मैच करा दिया। उसके बाद फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक लेयर के नीचे एक टाइमिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आप सेट कर सकते हैं कि आपका एक लेटर और दूसरे लेटर के बीच में आने में जो ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा। आप चाहते तो इसको पहले भी कर सकते थे, क्योंकि आप नए हैं इसलिए इसको मैं बाद में ही करना चाहता था, इसलिए मैंने उस समय नहीं किया। अगर उस समय कर लेता तो सब में बार बार नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी मुझे दिखाने के लिए ये करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले नहीं किया था, इसलिए मैं यहाँ पर अभी कर देता हूँ। तो यहाँ पर 0.2 सेकेंड हर एक लेयर के सामने मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि हर एक लेटर के आने का जो बीच का ड्यूरेशन होगा वो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यानी हर एक लेटर के आने का जो बीच का गैप होगा, है ना, वो होगा 0.2 सेकेंड। यानी उतने अंतराल में हर प्रत्येक लेटर आपको दिखाई देने वाला है इस एनिमेशन में। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ कर लेता हूँ। इसको आप शुरू में ही कर लेते तो इतनी बार आपको नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं बार बार कर रहा हूँ हर एक लेयर के सामने। तो इस तरह से सारे लेयर्स के बीच का जो ड्यूरेशन है वो मैं 0.2 सेकेंड सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इसे आपको यहाँ पर प्ले करके दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखेगा अगर आप इसे एनिमेशन के रूप में देखेंगे तो देखते हैं प्ले करते हुए। यहाँ पे एक प्ले बटन है, आप इस पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं कि ये किस तरह का दिख रहा है। कहीं अगर कुछ एरर होगा तो उसको मैं ठीक करूँगा। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि हाँ, ये वेलकम टू आविष्कार कंप्यूटर एजुकेशन कुछ इस तरह से ना कुछ कैप के साथ लेटर्स के साथ दिखाई दे रहा है, और एक छोटा सा एनिमेशन हमारा तैयार हो गया है। इसमें एक ऑप्शन के बारे में बता दूं, स्टॉप करना हो तो आप यहीं पर जो स्क्वायर एक सिंबल बना हुआ है वहाँ पर आप क्लिक करके स्टॉप कर सकते हैं। प्ले करना है वापस इसे आप प्ले कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इमेज रेडी के अंदर इसमें एक ऑप्शन दिखा दूँ, यहाँ पर एक फॉरएवर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दो ऑप्शन इसमें है, वंस और फॉरएवर। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो स्लाइड है वो एक बार चल के रुक जाए तो आप वंस सेलेक्ट करें। आप चाहते हैं कि आपका जो स्लाइड है या आपका जो एनिमेशन है वो बार बार आपका चलता रहे तो आप फॉरएवर पर सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आप ये एनिमेशन तैयार करेंगे। अब इसको जिप फाइल के रूप में किस तरह से बनाना है वो ज़रा देख लेते हैं इसको। तो जिप फाइलें बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो इसे सेव करना होगा। तो चलते हैं सेव करने के लिए फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू के अंदर सेव ऑप्शन है, सेव एज भी है, लेकिन आपको ये नॉर्मल सेव नहीं करना है। सेव ना तो सेव करना है ना तो सेव एज का यूज़ करना है। इसे आप सेव ऑप्टिमाइज एज ऑप्शन का यूज़ करते हुए सेव करेंगे। जब भी आपको जिप फाइल बनाना हो तो सेव ऑप्टिमाइज एज पर क्लिक करेंगे। तो सेव ऑप्टिमाइज एज पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि सेव एज टाइप में इमेज ओनली डॉट जीप दिखाई दे रहा है। तो आपको इसी फाइल के रूप में सेव करना है। अगर आप HTML में सेव करना चाहते हैं तो HTML का भी ऑप्शन दिया हुआ है। फिलहाल मैं इमेज ओनली जिप एक्सटेंशन के रूप में इसे यूज़ करना चाहता हूँ। इसका नाम जो भी आप देना चाहें फाइल का वो आप फाइल का नाम दे दीजिए। जैसे मैं इसका नाम दे रहा हूँ वेलकम, और वेलकम देने के बाद मैं इसे माय डॉक्यूमेंट में सेव कर लेता हूँ। ये मैंने सेव कर लिया। अब ये हमारा फाइल जिप फाइल के रूप में सेव हो चुका है। मैं इसे क्लोज करके आपको दिखाता हूँ कि हमारा ये कहाँ पर है। तो ये देखिए हमारा जिप फाइल, ये वेलकम को जैसे ही मैं प्ले करूँगा ये आपका देखें ये जिप फाइल के रूप में दिखाई दे रहा है, और ये चलता हुआ जो भी एनिमेशन मैंने बनाया वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप फ़ोटोशॉप का यूज़ करते हुए सेम कॉन्सेप्ट के साथ आप ढेरों सारे अलग अलग तरह के ढेर सारे एनिमेशंस को आप बना सकते हैं। इमेज के साथ बना सकते हैं, टेक्स्ट के साथ बना सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के साथ भी आप
अलग अलग तरह के एनिमेशन को आप बना सकते हैं, जो कि आगे मैं एग्जांपल्स के रूप में अलग अलग तरह के एनिमेशन को बनाना बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।